आनंदपाल प्रकरण में आज सीबीआई ने चार्जशीट जारी कर दी है। उसमें 24 जनों का नाम आया है। उसमें हमारे राष्ट्रीय करणी सेना के श्री सुखदेव सिंह गोगाड़मेर जी का नाम भी है। तो आप बताइए सर, इसमें क्या आपने? इसमें हमने आनंदपाल का फर्जी इनकाउंटर हुआ था, उसके लिए सीबीआई जांच मांगने के लिए आंदोलन किया था। 19 दिन तक हम शांति प्रिय ढंग से हमारी मांग रखते रहे और बॉडी को लेके बैठे रहे सांवराद में। उसके बाद 12 तारीख को पता नहीं सिविल ड्रेस में पुलिस वाले थे या कोई बीजेपी के कार्यकर्ता थे या कोई बाहर के और कोई अराजक तत्व थे, उन लोगों ने एक पुलिस की गाड़ी के साथ शीशे तोड़ दिए, फोड़ दिए। वहाँ 20,000 पुलिस वाले थे कम से कम और हज़ारों पुलिस की गाड़ियाँ थीं। तो एक गाड़ी भीड़ के अंदर कैसे गई? ये पूरा षड्यंत्र था, एक सोची समझी चाल थी। उसके तहत एक गाड़ी भीड़ के अंदर जाती है और उसका शीशा टूट जाता है और भीड़ को 2 भागों में बांट दिया जाता है और वहाँ अफवाह फैलाई जाती है कि गोली चल गई, वो चल गई, ये हो गया यार, वो हो गया यार। वहाँ भगदड़ मच जाती है। जबकि आंदोलन कर रहे नेताओं को वार्ता के लिए डीजीपी अजीत सिंह शेखावत ने बुला रखा था रोड पे, जहाँ घटना हुई वहाँ से 4 किलोमीटर दूर। एक भी नेता, जो ये 24 नाम दिए इनमें से एक भी वहाँ नहीं था। इसमें लगभग सभी राजपूत नेताओं का नाम है, तो इसमें आपको किस पे संशय है? आपको सभी राजस्थान के सामाजिक नेताओं को फंसाने के लिए ये पूरी की पूरी हनुमान बेनीवाल की चाल है। उसके साथ कौन कौन जुड़े हुए हैं वो 2-4 दिन में स्टेटमेंट आएंगे तो पता चल जाएगा जनता को। ये बीजेपी राजस्थान के जाट समाज को खुश करने के लिए राजपूत समाज को कुचल रही है। मतलब गोदी वाले को मार के पेट वाले की आस कर रही है। हम राष्ट्रवादी थे, मोदी जी को मानने वाले लोग थे। ये मोदी जी के प्रकरण नॉलेज में है या नहीं है? नहीं है तो आप लोग लेके आए कि राजस्थान में बहुत बुरा हो रहा है। हम बीजेपी का बीज बोने वाले, हम इसको सींच करके पेड़ बनाने वाले हम, और हमें ही कुचला जा रहा है। क्या बीजेपी मुस्लिमवादी पार्टी बन गई जो राजस्थान के राजपूतों को कुचल रही है? 24 नेता सामाजिक संगठनों के पूरा का पूरा धड़ा, ये राजस्थान की बात नहीं, पूरे भारत की बात है। आज श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना भारत के 22 प्रदेशों में है। आरएसएस के बाद सबसे बड़ा संगठन है और आरएसएस तो सब सर्व समाज का बना हुआ है। अगर एक समाज की सिंगल की बात की जाए तो हम आरएसएस से भी बड़े हैं। आपकी आगे क्या कार्रवाई है इसमें? आगे की कार्रवाई ये है कि कल हमने राजपूत नेताओं की और रावणा राजपूत समाज की और सब को बुला करके एक मीटिंग बुलाई है। उसमें जो डिसीजन लिया जाएगा हम लड़ाई लड़ेंगे। 25 के 25 सांसदों को उनके क्षेत्रों में घुसने नहीं देंगे। यहाँ की जनता, अपने अपने क्षेत्र की जो जनता है उनको घुसने नहीं देगी। उनको काले झंडे दिखाएंगे, उनके बहिष्कार करेंगे, फिर भी नहीं मानेंगे तो हो सकता है जूतों की माला भी पहरा दे। ये तो जनता जनार्दन है। ये तो एक तो प्रोग्राम पक्का ही है। क्या राजस्थान के 25 सांसद नकारा हो गए? क्या अमित शाह के सामने बात नहीं रख सकते? क्या मोदी जी के सामने बात नहीं रख सकते? क्या सीबीआई किसको खुश करने के लिए राजस्थान के राजपूतों को कुचल रही है? मेरा तो यह कहना है, अगर सीबीआई को कोई एलर्जी है या किसी और नेता को एलर्जी है तो मुझे एक को अंदर कर दिया जाए, उन 23 को छोड़ दिया जाए। मैं सबकी तरफ से मैं एक जेल में जाने के लिए तैयार हूं। तो उस समय जो पथराव हुआ उस समय आप वहां नहीं थे, तो उस समय फिर पथराव किसने किया? उस समय पथराव अब पता नहीं पुलिस के लोग थे सिविल में या कोई और कोई अराजक तत्व थे जो इस आंदोलन को खत्म करना चाहते थे, उन लोगों ने पथराव किया। वहां कम से कम सैकड़ों मोबाइल थे, मतलब सैकड़ों तो कैमरे थे और लाखों मोबाइल थे। तो वहां एक भी जगह हमारा किसी भी नेता का फुटेज दिखा दो, हम फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हैं। एक भी सैटेलाइट से फोटो लेके देख लो, अगर हम उस क्षेत्र में भी गए हों तो हमें फांसी चढ़ा दो। इंटरनेट तो बंद कर दिए गए थे उस दिन। इंटरनेट बंद कर दिए गए थे, कैमरे तो चल रहे थे भाई, लाइव नहीं चल रहा था। कैमरे तो सारे मोबाइलों के चल रहे थे और कैमरे भी चल रहे थे, नेट बंद था खाली। तो सब ने फोटो में खींच रहे थे, बना रहे थे। कम से कम आईबी, सीबी, सीआईडी के लोग थे, कम से कम सैकड़ों। तो वहां
एक भी फुटेज दिखा दो, हम फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हैं। ये सोची समझी साजिश के तहत हनुमान बेनीवाल की चाल है, और उसके साथ और कौन कौन मिला हुआ है वो जल्द ही पटाक्षेप हो जाएगा। बाकी कल हम राजपूत समाज के लोग मिलकर के एक मीटिंग कर रहे हैं, और उसमें डिसीजन आगे बड़ा आंदोलन चलाने का लिया जाएगा। ये आंदोलन पूरे भारत का होगा, ना कि अकेले राजस्थान का। उस समय 24 जो नाम आए हैं उसमें तो कई दोस्तों में नेता उपस्थित नहीं थे उस समय। फिर तो नहीं थे, यही तो मैं कह रहा हूं। जो हम थे वो भी हम वार्ता करने के लिए वहां से 4 किलोमीटर दूर गए हुए थे। वहां से मुझे बुलाया गया कि कुछ भीड़ रेलवे ट्रैक की तरफ चलेगी, तो मैं आके मैंने भाषण दिया है, वहां बाकायदा संबोधन किया है कि ये धुआं उधर निकल रहा है, ये धुआं रेलवे ट्रैक का नहीं, इस परिवार का निकल रहा है। अगर आपको ये रेलवे ट्रैक पाड़ना था, पुलिस वालों के साथ मारपीट करनी थी, तो जहां से आप चल चल करके आए हो वहीं कर लेते, फिर यहां करने की क्या जरूरत थी। तो ये सोची समझी एक चाल थी, और सीबीआई का यूज किया गया। इसमें किसने किया है ये मोदी जी जाने और उनकी सीबीआई जाने।